हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी विद राजश्री मैम। बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12th काव्य का पाठ सरोज स्मृति के एमसीक्यू। तो बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है सन 1895 ईस्वी, सन 1899 ईस्वी, सन 1870 ईस्वी, सन 1850 ईस्वी। तो इनकी गद्य रचना लिली के अनुसार इनकी जो सन है, जन्म का समय है, वह है सन 1899 ईस्वी। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निराला जी ने अपनी कविता सरोज स्मृति किसकी याद में लिखी है? ऑप्शन है अपनी माता की, अपनी पत्नी की, अपनी पुत्री की, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, कवि के जीवन में बहुत सी असफलताएं आई। उसके जीवन में एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु होती गई। बाद में उसकी पुत्री की भी मृत्यु हो गई, तो उसने अपनी पुत्री सरोज की याद में, तो इसका राइट आंसर होगा अपनी पुत्री की याद में ये कविता जो है वो सरोज स्मृति लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी निराला जी की रचना नहीं है? ऑप्शन है अनामिका, आराधना, अड़िमा, आंसू। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है आंसू। आंसू जो है वो निराला जी की कविता नहीं है, निराला जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठग ठाकुरों में ठाकुर शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है मालिक या स्वामी, रिश्तेदार, जमींदार, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, कवि को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो उसकी जीवन यात्रा में आने वाले लोगों को ही उसने ठाकुर अर्थात मालिक या स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर है मालिक या स्वामी। क्वेश्चन नंबर 5 है, छायावादी कविता की मुख्य विशेषता क्या रही है? ऑप्शन है स्वानुभूति के आधार पर कविता लिखना, शोषण के आधार पर रचनाएं लिखना, समाज के आधार पर रचनाएं करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, छायावादी कवियों ने अपनी स्व अनुभूति के आधार पर ही अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्व अनुभूति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि को उसकी पुत्री का श्रृंगार किसका स्मरण करा रहा है? ऑप्शन है उसकी माँ के रूप का, स्वर्गीय पत्नी के निराकार रूप का, पत्नी के साकार रूप का, पिता के साकार रूप का। तो बच्चों, कवि की पत्नी का भी देहांत हो गया था। तो यहाँ जब उसकी पुत्री विवाह के अवसर पर श्रृंगार करके सजी धजी बैठी है, तब उसे अपनी स्वर्गीय पत्नी के निराकार रूप का स्मरण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्गीय पत्नी के निराकार रूप का। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरोज के विवाह के अवसर पर कोई पारिवारिक रिश्तेदार क्यों नहीं आए थे? ऑप्शन है क्योंकि किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, रिश्तेदार नहीं थे, रिश्तेदारों से झगड़ा था, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था, इसलिए कोई भी रिश्तेदार विवाह में नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि ने अपनी पुत्री के सौंदर्य की तुलना किससे की है? ऑप्शन है इंद्र की पत्नी से, कामदेव की पत्नी रति से, महादेव की पत्नी से, विष्णु की पत्नी से। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा कामदेव की पत्नी रति से। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग अंग में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो बच्चों, जहाँ कोई भी कथन या उक्ति एक से अधिक बार आती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार
होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरोज को विवाह के समय दी जाने वाली शिक्षा किसने दी? ऑप्शन है उसकी दादी ने, उसके पिता ने, उसकी माँ ने, उसकी चाची ने। तो बच्चों जैसा कि कविता से पता चल रहा है कि सरोज के परिवार में कोई भी नहीं था, तो विवाह के समय दी जाने वाली शिक्षा उसके पिता ने दी थी। तो इसका यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गीत गाने दो मुझे। कविता मनुष्य को किससे लड़ने की शक्ति प्रदान करती है? ऑप्शन है दुख और निराशा से, धोखेबाजों से, समाज से, अत्याचारों से। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा दुख और निराशा से। क्वेश्चन नंबर 12 है, आकाश बदलकर बना मही। पंक्ति में आकाश शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? ऑप्शन है कवि की पुत्री की ओर, कवि के पुत्र की ओर, कवि के पिता की ओर, कवि की पत्नी की ओर। तो यहाँ कवि ने आकाश को ही धरती के रूप में माना है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि उसकी पुत्री के विवाह के अवसर पर उसकी पत्नी जो है वो धरती पर उतर आई है। तो इसका राइट आंसर होगा कवि की पत्नी की ओर। सरोज का लालन पालन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13, इसके ऑप्शन हैं उसके गांव में, उसकी ननिहाल में, उसकी मौसी के यहाँ, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा उसकी ननिहाल में, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसका लालन पालन उसकी ननिहाल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, राग रंग में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें रा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ब्रजभाषा का, अवधी भाषा का, संस्कृत प्रधान शब्दावली का, उर्दू भाषा का। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा संस्कृत प्रधान शब्दावली का। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल से कवि के जीवन की कौन सी पीड़ा अभिव्यक्त हुई है? तो बच्चों कवि की परिवार में सभी की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी पुत्री ही बची थी, तो उसने अपनी पुत्री को ही अपने जीवन का संबल में सहारा बताया है। तो यहाँ पर पुत्री की मृत्यु के बाद कवि की व्यक्तिगत पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। तो इसके ऑप्शन थे व्यक्तिगत पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, जनहित पीड़ा, व्यंग्यात्मक पीड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत पीड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? ऑप्शन है दूध मिश्रित जल से, मीठे चावल से, अपने पुण्य कर्मों का फल उसे अर्पित करके, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा अपने पुण्य कर्मों का फल उसे अर्पित करके। क्वेश्चन नंबर 18 है, कविता में कवि ने शकुंतला का प्रसंग क्यों दिया है? ऑप्शन है क्योंकि विवाह के समय शकुंतला की माँ भी नहीं थी, शकुंतला आश्रम में रहती थी, शकुंतला बीमार थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि विवाह के समय जैसे सरोज की माँ नहीं थी, उसी तरह शकुंतला की भी माँ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिजीविषा शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जीने की इच्छा ना होना, जीने की इच्छा, जीना दूभर होना, जीना आसान होना। तो बच्चों जिजीविषा शब्द का सही अर्थ होगा जीने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शकुंतला कौन थी? ऑप्शन है च्यवन ऋषि की पुत्री, वशिष्ठ की पुत्री, कण्व ऋषि की पालित कन्या, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा कण्व ऋषि द्वारा पाली गई कन्या। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।